वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेल चैप्टर के इस सेशन में नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है राइबोसोम्स। दूसरे टर्म में राइबोसोम्स को हम क्या पढ़ते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। मीन्स मैक्सिमम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व कौन होता है? आपका राइबोसोम ही होता है। चलिए पहले से कुछ डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। एक साइंटिस्ट हैं क्लाउडे, 1941 में उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था किसको? राइबोसोम। और उन्होंने उसको क्या टर्म से बोला? उसको उन्होंने टर्म दिया माइक्रोसोम्स। क्या टर्म दिया? माइक्रोसोम्स। बट अगर एक्चुअल हम सेल की में राइबोसोम की डिस्कवरी की बात करें तो एक साइंटिस्ट है आपके रॉबिन्सन एंड ब्राउन, जिन्होंने प्लांट सेल में राइबोसोम को डिस्कवर किया था। और दूसरे साइंटिस्ट हैं आपके प्लेडे, जिन्होंने एनिमल सेल में क्या किया था? राइबोसोम को डिस्कवर किया था। जो प्लेडे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये टर्म भी कॉइन किया था राइबोसोम्स। मींस राइबोसोम्स नेम किसने दिया था? प्लेडे ने। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स कैसा है? राइबोसोम्स आर स्मॉलेस्ट नेकेड, मतलब मेम्ब्रेनलेस, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती। सब माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइन्यूट स्ट्रक्चर है जो किसका बना होता है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है। और दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेडे पार्टिकल्स, या अनदर टर्म में उसको बोलते हैं हम इंजन ऑफ सेल, या एक टर्म है जिसमें उसको डिफाइन करते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ये सारे नेम किसके हैं? आपके राइबोसोम्स के ही हैं। मीन्स सब माइक्रोस्कोपिक, मतलब बिल्कुल माइन्यूट स्ट्रक्चर है। दूसरा राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स है यानी इससे बने हैं। दूसरा प्लेडे पार्टिकल, मतलब प्लेडे साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए प्लेडे बोलते भी हैं इसको, प्लेडे पार्टिकल्स। और इंजन ऑफ द सेल का मतलब मैक्सिमम सेल के कंटेंट में बात करें तो प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन है, तो इसको इंजन ऑफ सेल भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आप बोलते हो दूसरे टर्म में इसको हम क्या पढ़ते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या पढ़ते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। चलो नेक्स्ट आगे बात करें। राइबोसोम्स कहाँ मिलते हैं? तो राइबोसोम्स बूथ सेल में, मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में भी दिखाई देते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल में दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। ठीक है। एक्सेप्ट कहाँ नहीं दिखाई देगा? तो मैच्योर आरबीसी में राइबोसोम्स एब्सेंट होता है, और मैच्योर स्पर्म में क्या होता है? राइबोसोम एब्सेंट होता है। याद रखेंगे, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में कितने राइबोसोम का नंबर होता है? 20,000 टू 30,000 राइबोसोम्स हो सकते हैं। और अगर यूकैरियोटिक सेल में बात करें तो 10 टू पावर 4 से लेकर 10 टू पावर 5 तक यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स दिखाई देते हैं। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के टाइप्स को। तो अगर राइबोसोम्स की टाइप की बात करें तो दो टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं। पहला है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। जो राइबोसोम फ्री फॉर्म में कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसको हम क्या टर्म बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। सेकेंड राइबोसोम्स क्या है आपका? ऑर्गेनेल राइबोसोम्स, यानी जो राइबोसोम्स किसी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल के साथ एसोसिएट होता है तो उस राइबोसोम को हम क्या टर्म देते हैं? ऑर्गेनेल राइबोसोम्स। तो चलिए पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स के बारे में। बोला कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें फ्रीली लाई इन साइटोप्लाज्म। जो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में क्या करते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जिससे एसोसिएट नहीं होते। और कैसे होते हैं? 70S टाइप के। कैसे होते हैं? 70S टाइप के। आपने पढ़ा होगा ना, जब प्रोकैरियोटिक सेल आपको पढ़ाया था तो बोला था प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स कैसा होता है? 70S टाइप। ठीक है। और जबकि अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो वहां पर भी ये फ्रीली होते हैं। और दूसरा क्या होते हैं? किससे अटैच्ड होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ।
और उसको हम टर्म क्या देते हैं, एटीएस टाइप। क्या बोलते हैं, एटीएस टाइप। ठीक है, तो बोला है कि यूकेरियोटिक सेल में कैसे होते हैं, फ्रेंडली होंगे या किससे अटैच्ड होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, और उसको हम टर्म क्या देते हैं, एटीएस टाइप। राइबोसोम्स, तो यूकेरियोटिक सेल में कैसा राइबोसोम होता है, एटीएस टाइप। नेक्स्ट अगर बात करें कि ऑर्गेनल राइबोसोम्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोला दीज आर फाउंड इन ऑर्गेनल्स ऑफ यूकेरियोटिक सेल। जो कहां प्रेजेंट होता है, यूकेरियोटिक सेल के ऑर्गेनल के साथ एसोसिएट होता है। किसके किसके साथ, तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस। ठीक है, बोला जो साइज ऑफ राइबोसोम्स है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, अगर हम सेंट्रीफ्यूज से अगर हम उसको सेडिमेंट करें राइबोसोम्स की, तो वो हम उसके बेसिस पे उसकी साइज को हम बता सकते हैं। तो जो मेजर करते हैं हम राइबोसोम्स की साइज को, वो किससे करते हैं, सेडबर्ग यूनिट से। किससे करते हैं हम, सेडबर्ग यूनिट से। और इसको हम किस टर्म में डिनोट करते हैं, एस से। जैसे आपने बोला 70s, तो एस का मतलब क्या है आपका, सेडबर्ग यूनिट। ठीक है, तो सेडबर्ग यूनिट क्या है आपका, राइबोसोम्स का यूनिट है, जिसके बेसिस पे हम राइबोसोम्स को क्या करते हैं, उसकी साइज के बारे में पता करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बोला कि जो राइबोसोम्स होता है उसमें दो अनइक्वल सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। पहला एक लार्जर डोम शेप होता है और दूसरा स्मॉलर ऑब्लेट इलिप्सॉइड होता है, मतलब चपटा एक लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा वाला पार्ट। और बड़ा वाला पार्ट कैसा होता है, डोम शेप होता है। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम से देखें तो देखो ये एक 30s सब यूनिट है, दूसरा क्या है 50s सब यूनिट है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला पार्ट कैसा है, डोम शेप है, और जो छोटा वाला पार्ट कैसा होता है, चपटा इलिप्सॉइड आप बोल सकते हो, या एक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक होता है। नेक्स्ट बोला जो लार्जर सब यूनिट होता है, वो लार्ज सब यूनिट में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोट्यूबरेंस, ये रिजिड, और एक क्या होता है, स्टॉक। ये तीन चीजें प्रेजेंट होते हैं। तो चले देखते हैं लार्ज सब यूनिट को। चलो आप बोलते हो एक राइबोसोम है 70s टाइप, जिसमें क्या है आपका, ये लार्जर सब यूनिट है, जिसमें क्या है, एक देखो ये प्रोट्यूबरेंस है सेंट्रल के बाहर, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक रिजेज लाइक स्ट्रक्चर है, इनके बीच में एक डिप्रेशन है जिसको हम टर्म देते हैं वैली। ठीक है, तो लार्जर सब यूनिट में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो उसपे क्या प्रेजेंट होता है, एक प्लेटफॉर्म, एक क्लैफ्ट लाइक स्ट्रक्चर, एक हेड और एक बेस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको भी देखते हैं। तो देखो एक प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर और एक क्लेफ्ट। ठीक है, और ये हेड वाला पार्ट है। ठीक है, और ये क्या है, नीचे वाला बेस वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये चार पार्ट किसमें प्रेजेंट होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट में। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो दो सब यूनिट होते हैं राइबोसोम्स के, ठीक है, द टू सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम्स आर 60s एंड 40s। अगर आप बात करो ना कि 80s राइबोसोम्स के दो सब यूनिट कौन होंगे, तो 60s एंड 40s दो सब यूनिट से मिलकर क्या बनता है, 80s राइबोसोम्स, तो किसमें हमें दिखाई देता है, यूकेरियोटिक सेल में। बोला द टू सब यूनिट ऑफ 70s राइबोसोम्स क्या होते हैं, 50s और 30s, जो किसमें मिलता है हमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, बोला है कि जो 0.001 मोल मैग्नीशियम कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एसोसिएशन ऑफ टू सब यूनिट एज ए रिजल्ट इंटैक्ट राइबोसोमियल फॉर्म। बोला है कि मैग्नीशियम आयन का जो कंसंट्रेशन है
001 मोल इसकी रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, इन दोनों सब यूनिट को कंबाइन करने के लिए और एक राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर को फॉर्म होने के लिए। मींस अगर आप 70s राइबोसोम की आप बात करो, जो 50s एंड 30s इन दोनों को कंबाइन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, मैग्नीशियम आयन की, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 0.001 मोल। अगर इतना कंसंट्रेशन है तो दोनों सब यूनिट कंबाइंड होकर क्या फॉर्म करेंगे, 70s। सेम ऐसे ही 80s की बात करो तो 60s एंड 40s दोनों को कंबाइन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, 0.001 मोल मैग्नीशियम आयन की। इसके बेसिस पे क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर क्या फॉर्म करते हैं, 80s। ठीक है, तो मान लो आपने बोला 30s प्लस 50s, इसमें अगर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है कंसंट्रेशन में तो क्या फॉर्म करेगा, 70s। सेम ऐसे 40s और 60s के साथ मैग्नीशियम आयन एसोसिएट होगा तो क्या फॉर्म करेगा, 80s राइबोसोम। बोला अगर कंसंट्रेशन मैग्नीशियम आयन का 10 टाइम बढ़ गया, जैसे 0.001 जो कंसंट्रेशन था, अगर वो 10 टाइम इंक्रीज हो जाए तो होता क्या है, जो दो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, डाइमर। क्या फॉर्म करते हैं, डाइमर। ध्यान देना ये थोड़ा अलग है, आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है बट थोड़ा ध्यान देंगे। बोला अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन 0.001 मोल से 10 टाइम इंक्रीज हो जाए तो इंक्रीज होकर क्या फॉर्म करेगा, डाइमर। और डाइमर कैसा बनेगा, अगर 70s राइबोसोम्स कंबाइंड हो गए तो क्या फॉर्म करेंगे, 100s डाइमर फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, 100s डाइमर। अगर 80s वाले राइबोसोम्स कंबाइंड हो गए तो क्या फॉर्म करेंगे, 120s वाले डाइमर फॉर्म करेंगे। तो कभी आपके एग्जाम में दिखाई दे 120s राइबोसोम का मतलब क्या हुआ, 80s कंबाइंड हुआ और क्या फॉर्म किया, 120s डाइमर। और अगर कहीं आपके बुक में कहीं आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वहां लिखा है 100s का मतलब क्या हुआ, 70s राइबोसोम्स मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में कंबाइंड होकर क्या फॉर्म किया, 100s राइबोसोम। पर डाइमर बनने का एक ही कंडीशन है, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, 10 टाइम ग्रेटर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें राइबोसोम में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो ये देखो एक कॉलम में 70s है, दूसरे कॉलम में क्या है, 80s राइबोसोम के बारे में बताया। पहला देखते हैं 70s को। 70s में जो राइबोसोमल आरएनए है वो कितना होता है, 60 to 65%, और प्रोटीन कितना होता है, 30 to 40%। याद रखना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 60 to 65% क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का पार्ट होता है, और प्रोटीन का पार्ट कितना होता है, 30 to 40%, 35 to 40%। सेकंड की बात करें, जो 30s सब यूनिट है 70s राइबोसोम का, किसका बना होगा, 16s राइबोसोमल आरएनए से एंड 21 प्रोटीन से, मॉलिक्यूल से। और जो 50s जो 70s राइबोसोम का पार्ट है, लार्जेस्ट सब यूनिट का पार्ट है, वो किसका बना होगा, 23s एंड 5s राइबोसोमल आरएनए से। और उसमें कितने प्रोटीन मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं, 34 प्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। ठीक है, 80s राइबोसोम की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का पार्ट कितना होता है, 40 to 44%, और प्रोटीन का पार्ट कितना होता है, 56 to 60%। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही बात करेंगे। जो स्मॉलर सब यूनिट है 40s, वो कैसे बनता है, इसमें राइबोसोमल आरएनए का कौन कौन सा पार्ट है, 80s राइबोसोमल आरएनए इन्वॉल्व होता है, और इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल कितने इन्वॉल्व होते हैं, 33 प्रोटीन मॉलिक्यूल। अगर हम 60s यानी लार्जेस्ट सब यूनिट की बात करें तो यहाँ पे 28s राइबोसोमल आरएनए रिक्वायर्ड होता है, एंड 5.5s राइबोसोमल की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस 5s राइबोसोमल आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ 3 राइबोसोमल आरएनए, एंड 40 प्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं 60s फॉर्म करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन को, कि राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है। तो बोला राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या होता है, मेन प्रोटीन सिंथेसिस का क्या है, साइट है। प्री राइबोसोम्स फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन्स दैट आर यूज्ड इनसाइड द सेल। जो क्या होते हैं, सेल के अंदर ही क्या होते हैं, यूज हो जाते हैं। जबकि जो अटैच राइबोसोम होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं, जो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। फिर से सुन लो, राइबोसोम मेन साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की, और यहाँ पे होता क्या है, जो फ्री राइबोसोम्स अभी आपने पढ़ा, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स,
ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन फॉर्म करते हैं जो सेल के अंदर भी यूज हो जाते हैं। दूसरा, जो फ्यूज्ड यानी अटैच्ड राइबोसोम्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटीन जो फॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो आपको यहाँ बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोटीन कैसे फॉर्म होता होगा, तो आप बोलते हो यहाँ पे कि पहले क्या होता है, नंबर ऑफ राइबोसोम्स क्या होते हैं, कंबाइंड किससे होते हैं, मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड से। तो जैसे आपने बोला एक स्मॉलर लार्जेस्ट सब यूनिट है राइबोसोम्स की, एक कंबाइंड किससे होगी, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड है, इससे कंबाइंड होता है। फिर इसके साथ कौन बाइंड होता है, ट्रांसफर आरएनए बाइंड होता है। जब ट्रांसफर आरएनए बाइंड होता है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस क्या होते हैं, अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है यहाँ पे आके मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसफर आरएनए के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे एंटीकोडॉन आता है। अब फिलहाल अब एंटीकोडॉन वगैरह क्या होता है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस में आपको समझाया जाएगा। तो जिसके बेसिस पे क्या होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनने लगता है और हमें एक लॉन्ग चेन दिखाई देती है किसकी, प्रोटीन की। किसकी दिखाई देती है, प्रोटीन की। तो ओवरऑल राइबोसोम्स की हेल्प से ही क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, थोड़े अलग है। पहला लिखा है कैप्टॉन्स का मतलब क्या होता है, दीज आर स्पेसिफिक प्रोटीन दैट हेल्प इन फोल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इनटू ऑर्गेनेल्स एंड आर सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स। बोला है कि कैप्टॉन एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो किसमें हेल्प करता है, फोल्डिंग में और ट्रांसपोर्ट में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन के, इसमें ऑर्गेनेल्स में। ऑर्गेनेल्स में डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है और फिर जो ट्रांसपोर्ट होती है उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या टर्म देते हैं, कैप्टॉन। और ये सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं, राइबोसोम पे ही होते हैं। दूसरा है टेसो एंड सेटो, ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने क्या रिपोर्ट किया था, राइबोसोम्स को किसने रिपोर्ट किया था, न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म में फर्स्ट टाइम राइबोसोम को किसने रिपोर्ट किया था, टेसो एंड सेटो साइंटिस्ट ने क्या किया था, रिपोर्ट किया था।